हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपकी 4th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर 2 ईच वन इज यूनिक, हर कोई अद्वितीय है, हर कोई खास है, इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग पर एक वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम इस चैप्टर को रीड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है। तो यहां पहला क्वेश्चन लिखा है, हुज पिक्चर इज दिस। ये पिक्चर किसका है? ठीक है ना बच्चों। तो इसका आंसर है, दिस पिक्चर इज ऑफ देवेंद्र झांझरिया। ये पिक्चर देवेंद्र झांझरिया का है। सेकंड क्वेश्चन है, हैज ही लॉस्ट हिज वन हैंड। देखिए, यहां देखिए आप बच्चों, ये देखो, इसका एक हाथ हमें कटा हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो क्वेश्चन क्या है, हैज ही लॉस्ट हिज वन हैंड। क्या उसने अपना एक हाथ खो दिया है? तो आंसर है हाँ, यस, ही हैज लॉस्ट हिज वन हैंड। उसने अपना एक हाथ खो दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी। चलो हम ये जो नीचे कहानी दी गई है, इस कहानी को पढ़ते हैं। इट नरेट्स हिज अचीवमेंट्स इन हिज लाइफ। ये उस जो कहानी है, जिंदगी में उसने जो जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उन उपलब्धियों के बारे में हमें बताती है। तो देखिए बच्चों, जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग मैंने यहाँ लिख दिए हैं। आप अपनी नोटबुक में इन्हें नोट कर लीजिए और अपनी बुक को आप खोल लीजिए। बुक का चैप्टर नंबर है 2, पेज नंबर है 8। पहली लाइन है, देवेंद्र झांझरिया वाज बोर्न इन 1981। देवेंद्र झांझरिया का जन्म 1981 में हुआ था एंड ही इज फ्रॉम चूरू डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। वो राजस्थान के चूरू जिले से है। एट द एज ऑफ 8, जब वो 8 साल का था, वाइल क्लाइंबिंग ए ट्री, जब वो एक पेड़ पर चढ़ रहा था, ही टच्ड ए लाइव इलेक्ट्रिक केबल, तो उसने एक बिजली की तार को छू लिया। लाइव इलेक्ट्रिक केबल का मतलब होता है ऐसी बिजली की तार जिसमें करंट आ रहा हो। तो उसने ऐसी एक तार को छू लिया। ही रिसीव्ड मेडिकल अटेंशन, तो उसे डॉक्टरी इलाज मिला। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, यहाँ पे हो सकता है मदद। तो उसे डॉक्टरी इलाज तो मिला, बट द डॉक्टर्स हैड टू कट ऑफ हिज लेफ्ट हैंड, पर डॉक्टरों को उसका जो लेफ्ट हैंड बायां हाथ था वो उसे काटना पड़ा। उसे काटकर बाएं हाथ को अलग करना पड़ा। अब जैसा कि आपने इस पिक्चर में देखा है ना, उसका देखो बायां हाथ कटा हुआ है। बट ही वॉज कॉन्फिडेंट, देवेंद्र झांझरिया बहुत आत्मविश्वासी था। एंड वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, और वो स्पोर्ट्स होते हैं खेल, वो खेल को बहुत पसंद करता था। ही जॉइंड अ स्पोर्ट्स अकेडमी, उसने एक स्पोर्ट्स अकेडमी को ज्वाइन किया। स्पोर्ट्स एकेडमी जहां पर हमें खेल कूद में स्पेशल विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। इन 2002, सन 2000 में झांझरिया वॉन द गोल्ड मेडल इन कोरिया। तो 2002 में झांझरिया ने कोरिया में गोल्ड मेडल जीता। स्वर्ण, गोल्ड मेडल मतलब स्वर्ण पदक जीता। इन 2004, 2004 में झांझरिया क्वालिफाइड फॉर हिज फर्स्ट समर पैरा ओलंपिक्स। अब सबसे पहले आप इस देखिए, पैरा ओलंपिक्स क्या होते हैं। पैरा ओलंपिक्स
एक खास तरह के खेल होते हैं जहां पर जो ये जितने भी ये लोग विशिष्ट वाले जितने भी लोग होते हैं ना, जो कि शारीरिक रूप से असक्षम होते हैं, उनके लिए एक खास तरह की एक प्रतिस्पर्धा, एक खास तरह की प्रतियोगिता है, उसे पैरा ओलंपिक्स कहा जाता है। और ये सारी दुनिया में होती है, सारी दुनिया में एक ही जगह होती है उस साल। तो 2004 में झांझड़िया ने अपना पहला समर पैरा ओलंपिक्स जीता, रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट एथेंस। उस साल वो जो पैरा ओलंपिक्स गेम थे वो एथेंस शहर में हुए थे, और वहां पर उसने 2004 में वहां जाकर खेलना भी बहुत बड़ी बात है। तो झांझड़िया साहब वहां ना जाकर खेल कर आए, बल्कि वो वहां से उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आप दुनिया में जाकर सारी दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स के साथ खेल रहे हो, तो वहां जाना, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात है। तो झांझड़िया ने 2004 में पैरा ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हुआ, और एट द गेम्स ही सेट ए न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड इन जैवलिन थ्रो। अब जैवलिन थ्रो क्या है? ये जो आप देख रहे हैं ना देवेंद्र झांझड़िया के हाथ में, ये जो भाला सा है, ये जो भाला है, इस भाले को जैवलिन कहा जाता है। तो देवेंद्र झांझड़िया ने 2004 में एथेंस में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और भाला फेंक में उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। उन्होंने 62.15 मीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 62.15 मीटर, उन्होंने 62.15 मीटर दूरी पर भाला फेंका। कितनी दूर? उन्होंने एक हाथ से भाला फेंका। एंड गॉट द गोल्ड मेडल, और उन्हें क्या मिला? गोल्ड मेडल मिला। एंड ही बिकेम the only second gold medalist at the Paralympics for his country। उससे पहले भारत को पैरा ओलंपिक्स में केवल एक गोल्ड मेडल मिला था। तो ये भारत के लिए पैरा ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए। देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। His success in Athens, जो उन्होंने एथेंस में सफलता प्राप्त की, ऑनर्ड हिम विद 2004 अर्जुन अवार्ड। उसके लिए उन्हें 2004 में अर्जुन अवार्ड मिला। जो भारत के बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं उन्हें हर साल भारत सरकार अर्जुन अवार्ड देती है। तो 2004 में जो उन्होंने एथेंस में गोल्ड मेडल जीता, उसके लिए उन्हें 2004 का अर्जुन अवार्ड मिला। He received India's prestigious Padma Shri Award in March 2012 from the President of India। और उन्हें भारत के राष्ट्रपति जी ने मार्च 2012 में भारत का सम्मानित प्रतिष्ठित पद्म श्री अवार्ड भी दिया। तो 2004 में उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला और 2012 में उन्हें पद्म श्री अवार्ड मिला, जो कि उन्हें भारत के राष्ट्रपति ने दिया। बिकमिंग द फर्स्ट पैरालंपियन टू बी ऑनर्ड विद द अवार्ड। तो इस तरह से वो पहले ऐसे व्यक्ति बने, क्योंकि ये एक पैरा ओलंपियन थे। जो आपको बताया था ना, ये पैरा ओलंपिक्स में खेलते थे। तो आज तक भारत में किसी भी पैरा ओलंपिक वाले व्यक्ति को पद्मश्री नहीं दिया गया था। तो अब उन्हें 2012 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया, और ऐसा अवार्ड मतलब इनाम, ऐसा इनाम प्राप्त करने वाले वो पहले पैरा ओलंपिक व्यक्ति थे।
He has recently won a silver medal at Doha, Qatar in 2015. अभी हाल ही में 2015 में उन्होंने दोहा कतर में एक सिल्वर मेडल, एक रजत पदक प्राप्त किया है। जो इनके क्वेश्चन आंसर है बच्चों, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में जब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे तब कवर करेंगे। अब हम एक और कहानी पढ़ते हैं। लेट्स रीड अनदर स्टोरी इन द प्ले अबाउट ए बॉय नेम्ड राम। चलो अब हम एक और कहानी पढ़ते हैं जो कि एक लड़के राम के बारे में है। Who was not able to play games with his friends। तो ये बच्चों ये देख रहे हो ना, ये बच्चा है ना, इसका नाम है राम और ये इसका बेस्ट फ्रेंड है, इसका नाम है प्रकाश। ओके बच्चों, तो देखो आज हम एक और कहानी पढ़ते हैं। ये कहानी एक लड़के के बारे में है जिसका नाम है राम, जो कि अपने दोस्तों के साथ खेल नहीं पाता है। क्यों नहीं खेल पाता है आपको पता है? क्योंकि राम एक विकलांग है। ये जो आप पहिए वाली गाड़ी देख रहे हो ना, इसे हम कहते हैं व्हील चेयर। तो ये व्हील चेयर पे बैठा है, इसलिए ये, क्योंकि ये एक दिव्यांग बच्चा है। Here is a small play adapted from a story written by the children of Vidyasagar, an institution for children with special needs in Chennai। तो आज हम एक छोटा सा नाटक पढ़ेंगे। ये छोटा सा नाटक है जो कि विद्यासागर। अब विद्यासागर क्या है बच्चों? विद्यासागर ऐसे बच्चों का एक संस्थान है जहां जो बच्चे स्पेशल नीड रखते हैं, जिनकी विशेष आवश्यकता होती है। जैसे ये राम एक विकलांग बच्चा है, अगर किसी को दिखाई नहीं देता है, किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी का हाथ या पांव नहीं है या वो लंगड़ा कर चलता है, उसे हम स्पेशल नीड वाले बच्चे कहते हैं। तो ये जो कहानी है ये विद्यासागर संस्थान के बच्चों द्वारा लिखी गई है और उसके ऊपर एक छोटा सा नाटक बनाया गया है। तो ये जो नाटक है ये हमें क्या बताता है? द प्ले टेल्स अस, ये प्ले हमें बताता है अबाउट प्रकाश एंड राम। ये प्ले हमें प्रकाश और राम के बारे में बताता है। हु स्टडी इन दी सेम क्लास, जो एक ही क्लास में पढ़ते हैं। प्रकाश कैन वॉक, राम यूजेज ए व्हील चेयर। प्रकाश चल सकता है, राम व्हील चेयर, पहिए वाली कुर्सी का इस्तेमाल करता है। जैसा मैंने आपको यहाँ दिखाया ना कि राम जो है वो पहिए वाली कुर्सी का इस्तेमाल करता है और प्रकाश जो है वो चल सकता है। विल राम बी इंक्लूडेड इन क्लास गेम्स, क्या राम को जो क्लास में चलने वाले गेम हैं उनमें शामिल किया जाएगा? नित्या कहती है हाय राम। हाय राम मतलब हेलो राम। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क गृह कार्य पूरा कर लिया है? देखो बच्चों, यहाँ सामने सामने आप हिंदी है, आप बड़े आराम से यहाँ से लाइन टू लाइन मिला सकते हो। राम, हाय नित्या, यस आई हैव फिनिश्ड इट। हाँ नित्या, मैंने यह पूरा कर लिया है। राम एक होशियार बच्चा है, अपना होमवर्क पूरा कर लेता है। अश्विन, गिव मी योर होमवर्क नोटबुक राम, मुझे तुम्हारी होमवर्क वाली नोटबुक कॉपी दे दो। आई विल पुट इट ऑन द टीचर्स टेबल टू बी करेक्टेड, तो मैं इसे सर में जो टीचर है उसकी टेबल पर रख दूंगा ताकि ये वो आपकी कॉपी चेक कर दे, आपकी गलतियां निकाल दें।
राम कहता है थैंक यू अश्विनी, आपका धन्यवाद अश्विनी। अश्विन, राम, हैव यू कंप्लीटेड योर फिजिक्स प्रोजेक्ट, क्या तुमने अपना जो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का जो प्रोजेक्ट था वो पूरा कर लिया है? राम कहता है यस, आई हैव मेड ए मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, मैंने वर्षा जल को संग्रहण संरक्षण का एक नमूना, एक मॉडल बनाया है। नित्या कहती है राम मेक सच गुड मॉडल्स, राम तो हमेशा अच्छे अच्छे मॉडल ही बनाता है। मॉडल मतलब जैसे अब हमने कोई चीज बहुत बड़ी है उसका एक छोटा सा रूप बनाया ताकि आपको समझ में आ सके कि वो क्या सी है। तभी बेल रिंग्स, घंटी बजती है, प्रकाश आता है। कमिंग इन, आते हुए प्रकाश कहता है, अंदर आते हुए कहता है हे आई हैव कम टू टेक यू टू द प्ले ग्राउंड फॉर लंच, मैं तुम्हें लंच के लिए खेल के मैदान पर लेने के लिए आया हूं। ये लोग अपना जो लंच है वो प्ले ग्राउंड में खेल के मैदान पर करते हैं, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें उसके लिए लेने आया हूं। अश्विन कहता है यू नेवर फॉरगेट योर बेस्ट फ्रेंड डू यू, तुम कभी भी अपने बेस्ट फ्रेंड को नहीं भूलते हो। डू यू, क्या तुम कभी भूलते हो? प्रकाश कहता है हाउ कैन आई फॉरगेट हिम, मैं इसे कैसे भूल सकता हूं। ही नेवर फॉरगेट्स मी, वो कभी मुझे नहीं भूलता है। राम कहता है इट इज बिकॉज ऑफ प्रकाश दैट आई कुड ज्वाइन हिज स्कूल दिस ईयर, ये तो सिर्फ प्रकाश के कारण ही हुआ है कि मैं उसका स्कूल इस साल ज्वाइन कर सका हूं। ही टोल्ड माई पेरेंट्स, उसने मेरे माता पिता को कहा दैट आई हैड टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू क्लास 4, कि मुझे कक्षा 4 में प्रवेश के लिए आवेदन करना चाहिए। अश्विन कहता ओके ओके, अच्छा ठीक है। वी आर हैप्पी टू, हमें भी खुशी है। प्रकाश, जॉइन अस फॉर ए गेम ऑफ क्रिकेट आफ्टर लंच, तो अब जब आप लंच कर लोगे प्रकाश, उसके बाद हमारे साथ मिलकर एक क्रिकेट का गेम खेलना। तो प्रकाश कहता है यस श्योर, हाँ बिल्कुल। राम कहता है लेट मी जॉइन टू, मुझे भी शामिल कर लो, मैं भी गेम खेलना चाहता हूं। तो प्रकाश कहता है हाउ कैन यू प्ले राम, तुम कैसे खेल सकते हो राम। यू कांट मूव ऑन द फील्ड और होल्ड ए बैट, तुम तो फील्ड मतलब ग्राउंड पर घूम फिर भी नहीं सकते हो या बॉल भी नहीं, बैट भी नहीं पकड़ सकते हो। आई विल प्ले कैरम विद यू लेटर, मैं बाद में तुम्हारे साथ कैरम बोर्ड खेलूंगा। अब राम साहिंग राम, राम आही बढ़ता हुआ लंबी सांस लेकर यस प्रकाश, ठीक है प्रकाश। ए मंथ लेटर, एक महीने बाद अमित, आई वंडर वाई प्रकाश इज नॉट ऑन टाइम, मैं हैरान हूं कि प्रकाश आज समय पर क्यों नहीं आया है। वी हैव अ बिग मैच टुमारो, हमारा कल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ा मैच है। अश्विनी कहता है ही सेड ही वुड कम फॉर मॉर्निंग प्रैक्टिस बट द बेल इज गोइंग टू रिंग नाउ, उसने कहा था कि वो सुबह प्रैक्टिस के लिए आ जाएगा पर अब तो घंटी बजने वाली है। प्रकाश कम्स इन लिंपिंग, प्रकाश लंगड़ाता हुआ आता है। अमित व्हाट हैपेंड प्रकाश, अरे प्रकाश क्या हुआ। एक्सीडेंट, मेरा एक एक्सीडेंट हो गया। माई फादर स्कूटर वॉज हिट बाय एन ऑटो,
मेरे पापा के स्कूटर को एक ऑटो ने टक्कर मार दी एंड आई फेल डाउन, और मैं नीचे गिर गया। ही हैड टू टेक मी टू द हॉस्पिटल, वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। इट इज अ सिंपल स्प्रेन, ये तो एक सिंपल साधारण सी पैर में आई मोच है। स्प्रेन का मतलब बच्चों होता है मोच, अपने पैरों में कई बार आ जाती है ना, पैर मुड़ जाता है। नित्या कहती हाउ सैड, कितनी दुख की बात है। नाउ हाउ विल यू प्ले द मैच, तो अब तुम मैच कैसे खेलोगे। प्रकाश कहता है हे आई कैन बैट, मैं बैटिंग कर सकता हूं, बल्ला चला सकता हूं। समवन कैन रन फॉर मी, अब मैं दौड़ नहीं सकता तो कोई मेरे लिए दौड़ लेगा। देखिए ये सारा काम राम भी कर सकता था, राम भी बैट कर सकता था, उसके लिए कोई दौड़ सकता था, लेकिन अब प्रकाश अपनी बात बता रहा है। अमित एंड अश्विन लुक एट ईच अदर, अमित और अश्विन एक दूसरे को देखते हैं। अमित कहता है सॉरी प्रकाश, इट इज एन इंपॉर्टेंट मैच, सॉरी माफ करना भाई, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। तो प्रकाश कहता है आर यू टेलिंग मी आई एम नॉट इन द टीम एनी मोर, तो क्या तुम मुझे बता रहे हो कि अब मैं टीम में नहीं हूं। अश्विन कहता है वेल यस, हाँ ऐसा ही है। नित्या कहती है प्रकाश बी रीजनेबल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो। हाउ कैन यू प्ले विद अ स्प्रेन्ड फुट, तो मोच वाले पैर के साथ तुम कैसे खेल सकते हो। प्रकाश कहता है ओ ओके ठीक है। ऑल एक्सेप्ट प्रकाश गो आउट, सब जने चले जाते हैं, एक प्रकाश बच जाता है। बेल रिंग्स, घंटी बजती है। राम कम्स इन, अब राम अंदर आता है। हे प्रकाश व्हाट हैपेंड, अरे प्रकाश क्या हुआ। प्रकाश कहता है नथिंग, अ स्मॉल एक्सीडेंट, कुछ नहीं, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। आई विल बी ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। डोंट वरी, चिंता मत करो। पर राम कहता है व्हाट अबाउट द मैच टुमारो, कल मैच का क्या होगा। तो वो कहता है कि आई कांट प्ले, मैं खेल नहीं सकता। राम कहता है दैट्स टू बैड प्रकाश, बहुत बुरी खबर है प्रकाश। यू हैव प्रैक्टिस सो हार्ड एंड नाउ यू कांट प्ले, तुमने इतनी ज्यादा मेहनत की थी, प्रैक्टिस की थी, और अब तुम खेल नहीं सकते हो। प्रकाश कहता है यू नो हाउ आई फील टू वॉच अदर पीपल प्ले व्हेन यू कांट जॉइन देम डोंट यू, तो वो कहता है कि आप जानते हो ना दूसरों को खेलता देखकर आपको कैसा महसूस होता है जब आप उनके साथ खेल नहीं सकते हो। तो राम विकलांग है, राम के सामने लोग खेलते थे, राम खेलना भी चाहता था पर वो उनके साथ खेल नहीं सकता था। राम कहता है यस आई डू, हाँ मैं जानता हूं। आई हैव फेल्ट दिस ऑल माई लाइफ, मैंने इस बात को सारी जिंदगी महसूस किया है प्रकाश। प्रकाश कहता है आई विल नेवर लेट इट हैपन टू यू अगेन, अब मैं दोबारा तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होने दूंगा, दोबारा तुम्हें ये चीज कभी फील नहीं होगी। राम वी विल ऑल फाइंड ए वे टू प्ले टुगेदर, हम सब तुम्हारे साथ खेलने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे। राम स्माइलिंग, मुस्कुराता हुआ, थैंक्स प्रकाश, तुम्हारा धन्यवाद प्रकाश। दैट वुड बी गुड, वो तो बहुत अच्छा होगा। इन द मीन टाइम लेट्स प्ले कैरम, तब तक अपने चलो कैरम खेलते हैं। दे लाफ, वे हंसते हैं। तो प्यारे बच्चों आज हमने इस सेकंड चैप्टर को रीड कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।